Hello, dear students. Good morning, all of you. And I hope you all will be okay at your homes. And the story goes on of Evans tries an O level that Evans was appearing at the examination and he was ready to start his exam. And Mr. McLeary, who is a priest, is instructing him like in the top right hand corner write your index number 313. तो मैकलरी से कह रहे हैं कि टॉप राइट हैंड कॉर्नर में अपना इंडेक्स नंबर लिखो या फिर लेफ्ट हैंड के अपर कॉर्नर में अपना पेपर नंबर लिखो. उसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं. एंड वी विल स्टार्ट टुडेज स्टोरी. स्क्रॉलिंग अप अ न्यू पेज, पेज नंबर 78 in your book. So silence 9:20 AM. तो सुबह के 9:20 का टाइम है और साइलेंस है, कोई नहीं बोलता है. फिर मिस्टर मैकलरी फिर कहते हैं नाउ गोइंग टू, अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ. तो इवांस कहता है नॉट गोइंग टू स्टे हियर इज़ ही. तो इवांस पूछता है कि वह तो यहाँ नहीं रुकने वाला. वह से मतलब है कि जो एक पुलिस वाला मिस्टर जैक्सन ने वहाँ छोड़ रखा था जिसका नाम स्टीफन्स था, वो याद है. उसको इवांस ने कहा कि क्या ये हमारे साथ ही रहेगा. देखो बच्चों, अगर कमरे में जहाँ आप एग्ज़ाम देते हो अगर इन्विजिलेटर है तो ठीक है. इन्विजिलेटर से तो आपका एक तरह से बॉन्डिंग होती है, आपको पता है इन्विजिलेटर कहीं नहीं जाएगा. लेकिन अगर इन्विजिलेटर के अलावा कोई और व्यक्ति होता है जिसमें कोई पुलिस वाला हो या कोई गार्ड हो तो आप अनकम्फर्टेबल फील करते हैं. आपको ऐसा लगता है कि हम एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे इन लोगों के सामने. तो वही हाल हमारे इवांस का भी है. तो इवांस कहता है कि क्या ये पुलिस वाला यही रहेगा. तो मिस्टर मैकलरी जो कि एक प्रिस्ट हैं और जो इन्विजिलेटर भी हैं वो कह रहे हैं आई डोंट नो अबाउट दैट, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता. फिर स्टीफन्स कहता है मिस्टर जैक्सन गिवन मी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस टू मीन्स दैट टू स्टे हियर और टू बी हियर. तो स्टीफन्स कहता है कि देखो मिस्टर जैक्सन ने मुझे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि मैं यहीं रुकूं. तो इवांस ने कहा how am I supposed to concentrate on my exam with someone breathing down my neck? Christ, sorry sir, I didn't mean. तो इवांस कहता है हे भगवान, हे क्राइस्ट, अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल मेरी सांस पर खड़ा है, मेरे सिर पर खड़ा है, तो मैं कैसे कंसंट्रेट कर पाऊंगा अपने एग्ज़ाम में. मैं कैसे एग्ज़ाम दे सकता हूँ यदि कोई मेरे बिल्कुल एकदम गर्दन पर खड़ा रहेगा. ये कैसे पॉसिबल है. द गवर्नर रेटेड फॉर द पॉन जैक्सन. Good. Get Stephens out of that cell, will you? I think we are perhaps overdoing things. तो गवर्नर फिर फ़ोन करते हैं जैक्सन पर और जैक्सन फ़ोन उठाता तो गवर्नर कहते हैं कि जैक्सन एक काम करो, मिस्टर स्टीफन को बाहर बुला लो. गेट स्टीफन आउट ऑफ दैट सेल. उस सेल से, उस एग्ज़ाम सेल से स्टीफन को बाहर बुला लो, क्योंकि मुझे लगता है कि हम कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं. आई थिंक वी आर परहैप्स ओवरडूइंग थिंग्स, कि हम ज़्यादा ही कुछ कर रहे हैं, ये ठीक नहीं. As you wish, sir. ठीक है श्रीमान. The governor heard the exchanges in the cell, heard the door clang once more, and heard McLeary announce that the examination had begun at last. तो गवर्नर का फ़ोन कटने से पहले ही जो हमारे जैक्सन साहब हैं, जो पुलिस वाले हैं, उन्होंने वो एक्सचेंजेस करा देते हैं उस कोठरी में, उस सेल में. यानी गवर्नर को भी वो एक्सचेंजेस सुनाई देते हैं. गवर्नर हर द एक्सचेंजेस, यानी जो अदला बदली होती है रूप में, यानी स्टीफन को बाहर बुलाया जाता है और इसी बीच हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट होता है. ये सब गवर्नर फ़ोन पर सुनते हैं. इट वॉज 9:25 AM एंड देयर वॉज अ ग्रेट काम. बहुत शांति थी और 9:25 सुबह की बात थी. At 9:40 AM, the examination board rang through and the assistant secretary with special responsibility for modern languages asked to speak to the governor. The examination had already started, no doubt, a quarter of an hour ago. Yes, well, there was a correction slip which some fool had forgotten to place in the examination package. Very brief, could the governor please? तो बच्चों 9:40 AM पर फिर से फ़ोन आता है. कहाँ से? एग्ज़ामिनेशन बोर्ड से. एग्ज़ामिनेशन बोर्ड से फ़ोन आता है जिसमें एक असिस्टेंट सेक्रेटरी बात करता है जिसके पास स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी बहुत सारी मॉडर्न लैंग्वेजेस की. यानी देखो ये लैंग्वेज का एग्ज़ाम था और लैंग्वेज यानी जर्मन भाषा का एग्ज़ाम था
और उस सेक्रेटरी जो असिस्टेंट सेक्रेटरी था जिसका कॉल आया था जेल में, उसके पास स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लैंग्वेज की, मॉडर्न लैंग्वेज, जिससे कि लोग अधिकतम सीख सकें। तो उसने गवर्नर से बात की, आस्क्ड टू स्पीक टू द गवर्नर, उसने गवर्नर से बात करने के लिए कहा। तो एग्जामिनेशन हालांकि नो डाउट स्टार्ट हो चुका था करीब आधे घंटे से भी कम, यानी यानी कि 15 मिनट पहले, क्वार्टर ऑफ एन आवर यानी 15 मिनट पहले ही एग्ज़ाम शुरू हो चुका था। लेकिन उसने कहा कि एक करेक्शन स्लिप है जो कोई फूल, कोई मूर्ख एग्जामिनेशन पैकेज में रखना भूल गया था। तो बहुत ही बारीक चीज़ है, वेरी ब्रीफ है। तो क्या गवर्नर से बात हो सकती है प्लीज़? येस ऑफ कोर्स, आई विल पुट यू स्ट्रेट थ्रू द मिस्टर जैक्सन इन डीविंग, होल्ड द लाइन अ मिनट। हाँ ठीक है, मैं आपसे मिस्टर जैक्सन की बात कराता हूँ, मैं आपके कॉल को उधर ही ट्रांसफ़र कर रहा हूँ जो कि डीविंग में है, आप होल्ड रखिए। वॉट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग द गवर्नर हैड फियर्ड। Was the phone call a fake, some signal, some secret message? But he could check on that immediately. He dialed the number of the examination board, but heard only the staccato bleeps of line engaged. But then the line was engaged, wasn't it? Yes, not very intelligent that. तो गवर्नर ही बात कर रहे हैं फ़ोन पे, तो गवर्नर थोड़े से डर जाते हैं। वॉज दिस सॉर्ट ऑफ थिंग द गवर्नर हैड फियर्ड। गवर्नर थोड़े इस चीज़ से डर जाते हैं और वे सोचते हैं कि क्या ये कॉल है, ये फेक है, क्या कोई प्लान है, कोई सिग्नल है, कोई इशारा है उसको भगाने का, ईवान को भगाने का, कोई सीक्रेट मैसेज है। लेकिन कुछ भी हो, उसने एक काम किया, उसने एग्जामिनेशन बोर्ड का नंबर ही डायल किया, है ना, डायल द नंबर ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड। लेकिन उसे क्या सुनाई दिया? उसे स्टैकेटो ब्लीप्स ऑफ लाइन एनगेज्ड, यानी उसे इस तरह की कोई आवाज़ सुनाई दी जिससे कि लाइन एनगेज्ड हो, यानी बिजी हो, उसे लाइन के बिजी होने की आवाज़ें सुनाई दी। लेकिन लाइन तो वाकई में बिजी थी, क्या नहीं थी? क्योंकि वो फ़ोन पर बात कर रहा था, जिस नंबर से बात कर रहा उसी को ही वह मिलाकर देख रहा था। और यह कोई बहुत ही इंटेलिजेंट वाली बात नहीं थी, नॉट वेरी इंटेलिजेंट दैट। ये तो मूर्खता की बात हुई कि जिस नंबर से बात वह कर रहा उसी को मिलाकर देख रहा था। 2 minutes later, he heard some whispered communications in the cell, and then McClary's broad Scott's voice. तो कुछ ही देर बाद उसे थोड़ी विस्परिंग, यानी कुछ धीरे धीरे की कम्युनिकेशन की आवाज़ सुनाई देती है उस सेल से जहाँ पे एग्जामिनेशन गोइंग ऑन कंटिन्यू है। तो इतनी देर में ही उसे मिस्टर मैकलरी की आवाज़ सुनाई देती है और ज़ोर ज़ोर से वह बोलता है, ब्रॉड स्कॉट्स वॉइस सुनाई देती है उसे। तो मिस्टर मैकलरी क्या कह रहे थे इवान से? Will you please stop writing away while Mr. Evans and listen carefully? Candidates offering German 0211 should note the following correction. On page 3 line, तो जो हमारे मैकलरी साहब हैं, जो कि एक प्रिंस भी हैं, वो कुछ करेक्शन करा रहे हैं इवान्स की कॉपी। वो कह रहे हैं कि क्या आप लिखना बंद करेंगे? Will you please stop writing a wee while? थोड़ी देर के लिए क्या लिखना बंद करोगे मिस्टर इवान? और मेरी बात ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली। जो कैंडिडेट्स जर्मन 0211 की परीक्षा दे रहे हैं, ऑफरिंग जर्मन 0211 शुड नॉट द फॉलोइंग करेक्शन, उन्हें यह करेक्शन नहीं करना चाहिए, नहीं करना होगा। और पेज 3 पर लाइन 15, द फोर्थ वर्ड शुड रीड गोल्डन नॉट गोल्डन, and the whole phrase will therefore read Jim Golden Loven, not Jim Golden Loven. Well, I will repeat that. तो फिर बताते हैं कि जो पेज नंबर 3 की 15 लाइन है, जो पेज नंबर 3 के तीसरे पेज की जो 15वीं लाइन है, उसका जो फोर्थ वर्ड है वो गोल्डन बोलेगा, वो गोल्डन पढ़ा जाएगा, नॉट गोल्डन। उसको आप गोल्डन मत पढ़ना, गोल्डन पढ़ना। और जो पूरी फ्रेज है वो किस तरह बोलेगा? वो बोलेगा जम गोल्डन लोवन, नॉट जम गोल्डन लोवन। तो गोल्डन लोवन नहीं, गोल्डन लोवन पढ़ा जाएगा। मैं फिर से आपके लिए चीज़ रिपीट कर दूंगा। ये बताया मैकलरी ने इवान्स को, जो कि परीक्षा दे रहा है। द गवर्नर लिसन्ड एंड स्माइल, ही हैड टेकन जर्मन इन द 6th form himself, and he remembered all about the agreements of adjectives, and so did McClary. By the sound of things, for the minister's pronunciation was most impressive. But what about Evans? He probably didn't know what an adjective was.
यह बात सुनने के बाद जो कि करेक्शन करा रहे हैं मैक्लरी इवांस को, तो गवर्नर थोड़ा हंसते हैं। जो कि अभी वरीड थे, वो अभी चिंतित थे इस बात के बारे में कि हो सकता है इवांस को भगाने की कोई चाल हो, कोई सीक्रेट कॉल हो, क्या पता क्या बात थी। वो अभी जैसे उसने कॉल ट्रांसफ़र किया और मैक्लरी ने फ़ोन उठाया, और मैक्लरी ने फ़ोन रखकर फिर इवांस को बताना शुरू किया, उसकी कॉपी में करेक्शन कराना शुरू किया। तो जैसे उसने बताया कि ये प्रोनाउंसिएशन इस तरह बोलेगा और पेज 3 की 15वीं लाइन में ये चेंज करना, तो गवर्नर थोड़े सुनकर हंसने लगे। क्यों? क्योंकि उन्हें जो वरी थी, जो अभी चिंता थी, वो नहीं रही। और वो क्यों हंसने लगे? क्योंकि ही हैड टेकन जर्मन इन द 6th फॉर हिमसेल्फ, क्योंकि 6th क्लास में उनके पास खुद जर्मन लैंग्वेज थी और उन्हें सारी चीज़ें रिमेंबर थी। उन्हें इस चीज़ के सारे एग्रीमेंट एडजेक्टिव के बारे में सब कुछ पता था। जैसे आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होते हैं, उसी तरह एडजेक्टिव के एग्रीमेंट होते हैं, तो उन्हें उसके बारे में सब कुछ पता था। इसीलिए मैक्लरी, और जो मैक्लरी का जो साउंड था, जो मैक्लरी के प्रोनाउंसिएशन थे, वो बहुत ही इम्प्रेसिव थे। लेकिन इवांस का क्या? इवांस को तो प्रोबेबली संभव है, पॉसिबल है कि इवांस को एडजेक्टिव के बारे में पता भी नहीं होगा कि एडजेक्टिव होते क्या है। तो उसके सर से चिंता टली। दैट्स वाई ही वॉज वेरी हैप्पी एंड स्टार्टेड स्माइलिंग, listening the correction of the adjective. The phone rang again. The magistrates court, they needed a prison van and a couple of prison officers. Remand case, and within 2 minutes the governor was wondering whether that could be a hoax. He told himself not to be so silly. His imagination was beginning to run riot. Evans, तो फिर से फ़ोन आता है, मजिस्ट्रेट की कोर्ट से फ़ोन आता है। उन्हें एक प्रिजन की ज़रूरत थी, उन्हें एक तो वैन की ज़रूरत थी, एक तो प्रिजन वैन जो होती है आपको पता है, वैन की ज़रूरत थी, और ए कपल ऑफ प्रिजन ऑफिसर्स, और 2 उन्हें प्रिजन ऑफिसर्स की ज़रूरत थी, 2 जेल के कर्मचारियों ऑफिसर्स की ज़रूरत थी। ये एक रिमांड केस था, जैसे रिमांड पे लेते हैं लोगों को, तो रिमांड केस था। तो 2 मिनट में ही गवर्नर थोड़ा सोचने लगा, तो उसे लगा कि ये कोई होक्स तो नहीं है। होक्स यानी कोई धोखाधड़ी, कोई चीटिंग तो नहीं है, कोई छलना, जैसे एक दूसरे को छलते हैं, धोखा देते हैं, चीट करते हैं, उसे होक्स कहते हैं। तो कोई होक्स की कोई चाल तो नहीं है, कोई होक्स की कोई प्लानिंग तो नहीं है। तो उसने फिर खुद से सोचा, ही टोल्ड हिमसेल्फ नॉट टू बी सो सिली, कि मैं ज़्यादा ही कुछ पागल हो रहा हूँ। हिज इमेजिनेशन वाज बिगिनिंग टू रन रायट, कि जो उसकी इमेजिनेशन थी उन्होंने दंगा करना शुरू कर दिया, यानी वह ओवर थिंकिंग कर रहा है, उसे ऐसा लगा। तो Evans, for the first quarter of an hour, Stephens had dutifully peered through the peephole at intervals of 1 minute or so, and after that, every 2 minutes at 10:45 a.m., everything was still all right. As he looked through the peephole once more, it looked 4 or 5 seconds, no more. What was the point? It was always more or less the same. Evans, his pen between his lips, sat staring straight in front of him towards the door, shaking. It seemed some sorely needed inspiration from somewhere. And opposite him, McLeary, seated slightly askew from the table now. तो पहले 15 मिनट तक क्या चलता रहा? For the first quarter of an hour, Stephens had dutifully peered through the peephole at intervals of 1 minute or so. तो पहले 15 मिनट तक बार बार जो स्टीफन्स था, वो जो बाहर होल था उसमें से झांक कर देखता था, उसमें से पियरिंग यानी झांकना, बार बार झांक के देखता था कि सब कुछ सही है कि नहीं। फिर बाद में वह 1-2 मिनट के अंतराल में देखता था झांक कर, और उसके बाद उसे सब कुछ वही लग रहा था। फिर 2 मिनट के बाद जब झांकता था तो 10:45 पर हर एक चीज़ सही चल रही थी। वह बार बार झांक रहा था स्टीफन्स, और जैसे ही वह 4-5 सेकंड तक झांकता था तो उसे कुछ भी नहीं दिखता, उसे लगता था कि सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे कि होता था। ऑलवेज मोर और लेस द सेम। क्या उसे बार बार एक ही चीज़ दिखाई देती थी जो कि सेम थी, कि इवांस अपने होठों के बीच में अपना पेन लिए बैठा और सीधा दरवाजे की तरफ को देखता रहता था। उसे ऐसा लगता था कि कोई इंस्पिरेशन आएगी, कि कोई उसकी दिमाग में कुछ इंस्पिरेशन आएगी जिससे कि वह लिख ले एग्ज़ाम में। उसे कोई आइडिया नहीं सूझ रहा था। और उसके ठीक सामने अपोजिट हिम मैक्लरी सेट स्लाइटली आस्क्ड फॉर अ टेबल नाउ। उसके ठीक सामने के टेबल में थोड़ा सा तिरछा होकर, बिल्कुल सामने नहीं, मैक्लरी बैठे हुए थे। हिज फेस इन सेमी प्रोफाइल, हिज हेयर एज स्टीफन्स हैड नोटिस अर्लियर।
A man cheerfully clipped pretty closely to the scalp. His eyes behind the pebble lens peered short-sightedly at the church times, his right index finger hooked beneath the narrow clerical collar, and the fingers of the left hand, the nails meticulously manicured, slowly stroking the short black beard. तो उसके सामने मैकलरी बैठा था, जो मैकलरी का हुलिया बयान करते हैं, जो स्टीफन झांक रहे हैं। उन्होंने देखा कि वह थोड़े तिरछे बैठे हुए हैं, और जैसा उसने पहले भी देखा था कि जो उसके बाल हैं वो थोड़े से अर्लियर हैं, यानी जल्दबाजी में कटे हुए हैं, सही नहीं बाल हैं। वो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे बिल्कुल एक अमेच्योरसली का मतलब है लर्निंगली, यानी किसी सीखने वाले ने काटे हो, ऐसा लग रहा था। और उसकी जो आंखें थी वो पीपल लेंसेज के पीछे से झांक रही थी। क्या झांक रही थी? जो चर्च टाइम्स को दिख रहा था, जैसे चर्च पे लगे होते हैं टावर क्लॉक, बार बार वह टाइम देखती थी उसकी आंखें अपने पीपल लेंसेज के पीछे से, यानी मोटे मोटे शीशों के पीछे से, जो चश्मा उसने लगा रखा था। और जो उसकी फिंगर थी वो उसके नैरो क्लेरिकल कॉलर से हुक्ड थी, उलझी हुई थी। जो उसने पोशाक पहन रखी थी उसके कॉलर से उसकी उंगलियां उलझी हुई थी, और उसकी लेफ्ट हैंड की जो फिंगर थी उसके नेल्स बड़े अच्छी तरह से कटे हुए थे, और वह जो उंगलियां थी बार बार स्ट्रोक कर रही थी अपनी छोटी काली दाढ़ी पर, यानी वह बार बार अपनी शॉर्ट हेयर्स जो उसकी दाढ़ी के थे बार बार उनको स्ट्रोक कर रहा था अपनी उंगलियों से, बार बार उंगलियों से अपनी दाढ़ी को सहला रहा था। प्रीस्ट, जो कि हमारा इन्विजिलेटर भी है इस चैप्टर में। At 10:50 a.m. the receiver crackled to life, and the governor realized he would almost forgotten Evans for a few minutes. फिर से 10:50 के सुबह का रिसीवर बजता है, और गवर्नर को लगता है कि वह तो लगभग ईवान को भूल ही गया था कुछ सेकंड्स के लिए, क्योंकि उसका सारा टेंशन चला गया था रिसीवर में कि किसका फ़ोन है। तो ईवान कहता है प्लीज़ सर, अब सर प्लीज़ मतलब आवाज़ मत करो। तो इवांस फिर कहता है प्लीज़ सर, कुछ कहता होगा, कुछ कहना चाहता होगा। तो इवांस ने फिर कहा वुड यू माइंड इफ आई पुट अ ब्लैंकेट राउंड मी? शोल्डर सर, इट्स अ बिट पार्कली इन हियर, इजंट इट? साइलेंस। दिस वन ऑन मी बंक हियर सर, बी क्विक अबाउट इट। तो ईवान ने कहा कि सर यदि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं अपना ब्लैंकेट ओढ़ सकता हूँ अपने कंधों पर से? सिर्फ कंधों पर से, पूरा नहीं, कंबल में मैं अपने आप को कवर करूँगा, सिर्फ कंधे मुझे ढकने हैं, क्योंकि सर यहाँ कुछ ज़्यादा ही मुझे सर्दी लग रही है। और ईवान फिर से कहता है, थोड़ी देर तक कोई कुछ नहीं बोलता, साइलेंस रहता है। देन ईवान सेड दैट देयर इज वन ऑन मी बंक हियर सर, कि जो मेरा बंक है जिस पर मैं सोता हूँ उस पर एक कंबल रखा हुआ है। दिस वन है ना, कि मेरे बंक पर एक कंबल रखा है, तो सर प्लीज़। तो मैकलरी कहते हैं कि बी क्विक अबाउट इट, कि जल्दी करो। ठीक है, फिर से साइलेंस छा जाता है पूरे सेल में, यानी मैकलरी इसको अलाउड कर देते हैं टू कवर हिमसेल्फ विद ब्लैंकेट। देन at 10:51 a.m. Stephens was more than a little surprised to see a grey regulation blanket draped around Ivan's shoulders, and he frowned slightly and looked at the examining more closely. फिर क्या होता है, 10:51 पर स्टीफन्स वहाँ आता है थोड़े सरप्राइज से। तो स्टीफन देखता है कि ईवान ने कंबल लपेट लिया है अपने कंधों पर, और उसे थोड़ा अजीब लगता है। वह थोड़ा फ्राउन करता है, थोड़ी त्योरियाँ चढ़ाता है, जैसे अपनी भौहें सिकोड़ता है। वह देखता है ध्यान से अपने एग्जामिनी को काफ़ी करीब से, वह काफ़ी करीब से देखता है कि क्या कोई धोखा तो नहीं, ये कंबल क्यों उड़ा है इवांस ने। लेकिन इवांस अब भी अपने पेन को अपने दांतों के बीच दबाए उसी तरह से बैठा हुआ था, और बिल्कुल वैकेंटली देख रहा था, यानी बिल्कुल सोनेपन से देख रहा था, कुछ सोच रहा था कि कहीं से कोई इंस्पिरेशन आए और मैं लिखूं। और फिर ब्लैंकेट के नीचे बिल्कुल खाली बैठा हुआ था इवांस। तो शुड स्टीफन रिपोर्ट द स्लाइड इरेगुलरिटी? तो स्टीफन ने सोचा कि क्या मुझे इस इरेगुलरिटी के लिए सूचना देनी चाहिए, क्या मुझे इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि ये कंबल इसको किसने अलाउड किया, तो क्या जैक्सन को बताना चाहिए? एनीथिंग एट ऑल फिशी हैडंट जैक्सन सेड।
कि जैक्सन ने मुझे कहा, क्या नहीं कहा था, हैडन जैक्सन सेड, कि कोई भी फिशी बात अगर होती है, कोई भी यानी ऐसी बात होती है जो डाउटफुल हो, वो मुझे आप बता देना तुरंत। क्या जैक्सन ने ये नहीं कहा था? उसके एकदम से याद आया। He looked through the peephole once again, and even as he did so, Evans pulled the dirty blanket more closely to himself. Was he planning a sudden Batman leap to suffocate McCleary in the blanket? Don't be daft. There was never any sun on this side of the prison. No heating either during the summer months, and it could get quite chilly in some of the cells. Stephen decided to revert to his earlier every minute observation. तो स्टीफन सोच रहा है कि ये जो इसने कंबल ओढ़ रखा है, अब देखो ये सब लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इवांस के बारे में, जाहिर है क्योंकि ये बहुत बार जेल तोड़कर भाग चुका है। तो अभी स्टीफन सोच रहा है कि ये जो कंबल उसने पहन रखा था, तो स्टीफन के देखने से उसने कंबल को और भी अपने करीब खींच लिया है इवांस ने। उसको जब उसने देखा कि स्टीफन मुझे देख रहा है, तो इवान ने कंबल और ज़्यादा नज़दीक खींच लिया है अपने। और फिर इससे स्टीफन को क्या लगता है कि क्या ये ऐसी प्लानिंग नहीं है कि ये बैटमैन की तरह, एक चमगादड़ की तरह है, एकदम से उछलेगा और मैकलरी का ये पर हमला भी कर सकता है, उसे गला दबा सकता है ना। तो फिर उसे लगता है कि नहीं, ये तो मैं पागलों की तरह ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ वह बैठा हुआ है इवान, यानी कि स्टीफन सोचता है कि मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पे इवान बैठता है वहाँ पे कभी भी गर्मी नहीं आती। नो हीटिंग आइदर ड्यूरिंग द समर मंथ्स, यहाँ तक कि गर्मियों के महीने में भी वहाँ कोई हीटिंग नहीं होती। तो ये थोड़ी वहाँ सर्दी रहती है इस सेल्स में, इसलिए स्टीफन फिर से वहाँ से जाने का निश्चय कर लेता है। और फिर वह सोचता है कि मुझे एवरी मिनट ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, कि मेरा पूरा ध्यान मुझे ऑब्जर्वेशन में लगाना चाहिए। At 11:20 a.m., the receiver once more crackled across the silence of the governor's office, and McCleary informed Evans that only 5 minutes remained. The examination was almost over now, but something still gnawed away quietly in the governor's mind. He reached for the phone once more. तो 11:20 पर फिर से रिसीवर बजता है और फ़ोन आता है गवर्नर की ऑफिस से। गवर्नर ऑफिस में साइलेंस छा जाता है। तो मैकलेरी को फिर बताया जाता है कि इवान से कहो कि ही हैज़ ओनली 5 minutes फ्रॉम नाउ, कि 5 मिनट है और एग्जामिनेशन जल्दी ओवर होने वाला है। लेकिन गवर्नर के मन में अब भी कुछ ऐसा चल रहा था कि जो उसे एक्साइट कर रहा था, उसे शांत नहीं होने दे रहा था। वह तुरंत फिर उसने क्या सोचा, वह फ़ोन के पास जाता है, एक बार फिर से वह फ़ोन उठाता है। At 11:22 a.m., Jackson shouted along the corridor to Stephens. The governor wanted to speak with him. तो 11:22 पर सुबह को जैक्सन एकदम से कॉरिडोर में स्टीफन पर चिल्लाता है और गवर्नर उससे बात करना चाहता है कि जैक्सन को आखिर हुआ क्या बात हुई। हरी मैन, स्टीफन picked up the phone apprehensively and listened to the rapidly spoken orders. Stephen himself was to accompany McCleary to the main prison gates. Understood? Stephens personally was to make absolutely sure that the door was locked on Evans after McCleary had left the cell. Understood? Understood. तो जैक्सन ने उसको बताया स्टीफन्स को कि जैसे पेपर ख़त्म हो जाएगा तो तुम्हें ही मैकलेरी को बाहर मेन गेट तक छोड़ने जाना है। ये उसको ऑर्डर्स दिया, तुम्हें मैकलेरी को मेन गेट तक छोड़ने, प्रिजन के मेन गेट तक छोड़ने के लिए जाना है। समझ गए? तो स्टीफन ने सोचा कि उसको ही सोचा नहीं, उसको बताया गया कि तुम्हें ही पर्सनली यह बात भी श्योर कर लेनी है कि मैकलेरी के चले जाने के बाद क्या इवान उसी तरह से लॉक्ड है जेल में, ये तुम्हारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टीफन्स को बताया तो कहा समझ गया कि हाँ मैं समझ गया हूँ। At 11:25 a.m. the governor heard the final exchanges. 11:25 पर गवर्नर को फाइनल एक्सचेंजेस सुनाई देते हैं, यानी कमरों में कोई आदमी अंदर जाने और बाहर जाने की आवाज़ सुनाई देती है उसको। मैकलेरी स्टॉप राइटिंग प्लीज़। तो मैकलेरी कहता है कि अब लिखना बंद करो, यानी जो इन्विजिलेटर है वो इवान से कहता है लिखना बंद करो।
फिर साइलेंस हो जाता है। फिर मैक्लरी कहता है पुट योर सीट्स इन ऑर्डर एंड सी देयर करेक्टली नंबर्ड। अपनी सीट्स को ऑर्डर में रखो और देखो उन पे सही से नंबर डाल दिए गए हैं या नहीं। स्क्रैपिंग ऑफ चेयर्स एंड टेबल्स। चेयर्स और टेबल्स की स्क्रैपिंग की आवाज़ यानी खिसकाने की आवाज़ सुनाई देती है। इवांस थैंक यू वेरी मच सर, राइट वॉज इट। तो इवांस थैंक्स बोलता है मैक्लरी को। तो फिर मैक्लरी पूछते हैं कि राइट वॉज इट, क्या पेपर सही था? तो इवांस कहता है नॉट टू बैड, ज़्यादा बुरा नहीं, ठीक था। तो मैक्लरी कहता है गुड मिस्टर स्टीफन्स, वेरी लाउड। तो मैक्लरी मिस्टर स्टीफन्स को बुलाते हैं। Then the governor heard the door clang for the last time. The examination was over. तो फिर गवर्नर जो फ़ोन से सारी बातें सुन रहे हैं वो सुनते हैं कि दरवाज़ा जो सेल का जो डोर है वो क्लैंग लास्ट टाइम बहुत ज़ोर से आवाज़ करते हुए बंद होता है और एग्जामिनेशन ख़त्म हो गया है। How did he get on, do you think? asked Stephens as he walked beside McLeary to the main gates. Ouch, I cannot think he's distinguished himself, I'm afraid. His Scots accent seemed broader than ever, and his long black overcoat, reaching almost to his knees, fostered the illusion that he had suddenly grown slimmer. तो हाउ डिड ही गेट ऑन, डू यू थिंक? तो स्टीफन पूछता है मैक्लरी से बाहर मेन गेट तक उसको जब छोड़ने जाता है तो रास्ते में जाते हुए स्टीफन मैक्लरी से पूछता है, यानी जो वो पुलिस वाला इन्विजिलेटर से पूछता है जो कि प्रिस्ट भी है इन्विजिलेटर, उससे पूछता है कि बच्चे का एग्जाम कैसा रहा, तुम्हें क्या लगता है? तो उसको लगता है कि मुझे नहीं लगता, आई कैन नॉट थिंक ही इज डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ, कि मुझे नहीं लगता कि वह कुछ अलग कर पाएगा, कुछ अच्छे मार्क्स उसको मिल सकेंगे, अच्छे मार्क्स वह अटेन करेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। मैं तो इस बात से डरा हुआ हूँ कि मुझे नहीं लगता कि वह पास होगा। तो उसका जो स्कॉट्स एक्सेंट था, यानी जो उसकी गले की आवाज़ थी वो पहले से भी ज़्यादा ब्रॉडर थी, अब और ज़्यादा बिल्कुल एकदम साफ शब्दों में उसने कहा कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि वह पास भी हो पाएगा। उसका जो ब्लैक कलर का ओवरकोट था वह लगभग उसके नीज तक पहुँच रहा था, जिससे एक ऐसा इल्यूज़न फोस्टर हो रहा था, ऐसा इल्यूज़न क्रिएट हो रहा था कि इससे ऐसा लगता था कि यह ज़्यादा स्लिमर हो गया है, कि उसका जो ओवरकोट था नीचे घुटनों से भी नीचे तक पहुंच रहा था। तो उस स्टीफन को ऐसा लगा कि पहले जब ये आए थे एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले, अब उससे ज़्यादा स्लिम हो गए हैं, पतले हो गए हैं मात्र कुछ ही टाइम में ही। तो स्टीफन फेल्ट प्लीज्ड दैट द गवर्नर हैड आस्क्ड हिम एंड नॉट जैक्सन टू सी मैक्लरी ऑफ द प्रीमाइसेस. In all, the morning had gone pretty well, but something stopped him from making his way directly to the canteen for a belated cup of coffee. He wanted to take just one last look at Evans. It was like a program he'd seen on TV about a woman who could never really convince herself that she'd locked the front door when she'd gone to bed. तो स्टीफन बड़ा खुश था, बहुत हैप्पी था यह जानकर कि गवर्नर ने जैक्सन की बजाय मुझे कहा है कि मैं ही इस प्रीस्ट को, इस इन्विजिलेटर को, मिस्टर मैक्लरी को मेन गेट तक छोड़ के आऊँ। और उसे लग रहा था कि मेरी सुबह अच्छी जा चुकी है, यानी मेरा जो दिन है वह अच्छा हो गया है, क्योंकि मैं एक प्रीस्ट को छोड़ने जा रहा हूँ बाहर। उसकी सुबह तो अच्छी चली गई थी, मगर उसको ऐसा लग रहा था कि वह जो जाता था कॉफ़ी पीने के लिए, किसी चीज़ ने उसको रोक दिया है। लेकिन मतलब ये है कि वह आज कॉफ़ी पीने के लिए जा नहीं पाया है, लेट हो गया है, क्योंकि वह एग्ज़ाम में बिजी था और वह इवांस को लास्ट बार देखना चाहता था। लास्ट बार देखने से मतलब है कि देखना चाहता था कि जैसा कि उनका इंस्ट्रक्शन था कि तुम्हें ही यह चेक भी करना है कि इवांस ठीक तरह से अपनी लोक में बंद भी है या नहीं, तो वह फिर से उसे देखना चाहता था। तो अभी स्टीफन ये सोच रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक प्रोग्राम में जो एक औरत आती है, इट वॉज लाइक ए प्रोग्राम ही वुड सीन ऑन टीवी, एक प्रोग्राम में जैसे कि एक औरत उसने टीवी में देखी थी, कि वह औरत कभी भी इस बात के लिए कन्विंस नहीं होती थी कि उसने दरवाज़ा लॉक कर लिया है या नहीं, और वह रात को बार बार उठकर बेड पर जाने से पहले ऑफन शी वुड गॉट अप 12 and 15 sometimes 20 times टू चेक द बोल्ट्स, कम से कम 20 बार बोल्ट, यानी जो हमारी लॉक होता है, जो हमारी चटकनी होती है, उसको देखने के लिए 12 से 15 बार, कभी कभी 20 बार भी यह देखने जाती थी रात को उठ कर, बेड से उठ कर।
कि क्या मैंने गेट बंद कर दिया है या नहीं कर दिया है। तो उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं उस प्रोग्राम में टीवी में उस औरत को देखता हूँ, तो उसी तरह से आज मैं भी हो गया हूँ कि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इवांस लोक में बंद है फाइनली, या भाग गया है। उसको ऐसा लग रहा है, जैसे आपने OCD सुना होगा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होती है ये बीमारी, जिसमें आदमी को लगता है कि मैंने ये काम शायद किया है या नहीं, वो श्योर नहीं होता अपने काम के बारे में। कि जैसे अभी एग्जांपल दिया है, रात को बार बार आपको ऐसे लगता है लेट कर बेड पे कि मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद नहीं किया, लॉक नहीं किया। तो उसको भी ऐसा लग रहा है कि मैं भी उस प्रोग्राम वाली औरत की तरह ही हूँ आज। He re-entered the D-wing, made his way along to Ivan's cell and opened the peephole once more. Oh no, Christ, no, there sprawled back in Ivan's chair was a man. For a semi-second, Stephens thought it must be Ivan's, a grey regulation blanket slipping from his shoulder, the front of. वह फिर से डी विंग में री एंट्री करता है, फिर से जाकर देखता है, और वह क्या देखता है, वह जो हॉल में से बार बार झांक रहा था, स्टीफन्स में से झांक कर देखता है, कहता है ओ नो क्राइस्ट, हे भगवान, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ पर एक आदमी स्प्राउल बैक यानी पसरा हुआ पड़ा था इवांस के चेयर पर, वहाँ इवांस नहीं था। तो फॉर अ सेमी सेकेंड स्टीफन्स थॉट इट मस्ट बी इवांस, कुछ टाइम के फॉर अ सेमी सेकेंड यानी कुछ लम्हों के लिए तो उसको लगा कि शायद ये इवांस ही होगा। ए ग्रे रेगुलेशन ब्लैंकेट स्लिपिंग फ्रॉम हिज शोल्डर्स, उसके कंधों से वह ग्रे कलर का कंबल बार बार स्लिप हो रहा था, फिसल रहा था, सरक कर नीचे गिरता जा रहा था। द फ्रंट ऑफ हिज क्लोजली क्रॉप्ड इरेगुलरली टफ्ड हेयर अवैश विद फियर्स रेड ब्लड which had dripped already through the small black beard and was even now spreading horribly over the white clerical collar and down into the black clerical front. तो स्टीफन ने देखा वह आदमी जो वहाँ उस कुर्सी पर स्प्राउल्ड हुआ था, पसरा हुआ पड़ा था, तो उसके कंधों तक उसके सिर से खून बहकर आ रहा था, जो कि उसके कॉलर तक आ गया था और बुरी तरह से खून बह रहा था। तो खून पीछे सिर से बहकर आगे तक आ गया था, उसके फ्रंट तक आ गया था। स्टीफन शाउटेड वाइल्डली फॉर जैक्सन एंड द वर्ड्स अपीयर्ड टू penetrate the curtain of blood that veiled McCleary's ears, for the minister's hand felt feebly for a handkerchief from his pocket and held it to his bleeding head, the blood seeping slowly through the white linen. तो स्टीफन जोर से चिल्लाता है, वह जैक्सन को बुलाता है, लेकिन उसे ऐसा लगा कि जो मेरी आवाज़ है वह उस कर्टन में ही दब कर रह गई है, जो कर्टन मैक्लेरी के कानों के ऊपर ढका हुआ था खून को रोकने के लिए। वो कपड़ा जो उस प्रीस्ट ने अपने कानों के ऊपर ढका हुआ था, जो कि वाउंड कर दिया है इवांस ने, उसके कानों के ऊपर जो कपड़ा ढका हुआ था उसमें ही आवाज़ रह गई है, आवाज़ आगे पास नहीं हो पाई। यानी ये है, उसको लगा कि खून इतना ज़्यादा था कि मैं खून को देखकर डर गया, मेरी आवाज़ जोर से नहीं निकली जिससे कि वह जैक्सन तक पहुंच पाती। और इसी इंसिडेंट में, इसी दौरान, इसी घटना के होते हुए जो प्रीस्ट था, जो वाउंडेड प्रीस्ट था, उसने अपना हैंडकरचीफ ढूंढने की कोशिश की अपनी जेब से एंड हेल्ड इट टू हिज ब्लीडिंग हेड, और अपने खून चलते हुए सिर पर लगाया। जो खून था वह बहुत बुरी तरह से सफ़ेद कलर के कपड़े से बह रहा था, पर से बह रहा था। फिर जैक्सन दौड़ कर आया और जैक्सन ने, बट हिज वॉइस ट्रेल्ड अवे, he gave a long low moan and tried to speak, but his voice trailed away, and by the time Jackson had arrived and dispatched Stephens to ring the police and the ambulance, the handkerchief was a sticky, squelchy wodge of cloth. तो जब जैक्सन आया तो जैक्सन ने ये सब देखा, उसने स्टीफन को और बाकी की पुलिस को, और पुलिस बुलाने के लिए और एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कहा कि फ़ोन करो जल्दी से पुलिस को और एम्बुलेंस को बुलाओ। और जो प्रीस्ट का रुमाल था वह स्टिकी हो गया था, यानी चिपचिपा हो गया था, और पूरी तरह से खून का बोझ बन चुका था, खून में ही एक चिथड़ा बन गया था। मैक्लेरी स्लोली रेज्ड हिमसेल्फ, हिज फेस ट्विस्टेड टाइटली विद पेन. Dinner worry about the ambulance man. Am I right? Get the police. I know where
He closed his eyes and another drip of blood splashed like a huge red raindrop on the wooden floor. His hand felt along the table, found the German question paper, and grasped it tightly in his blood-stained hand. Get the governor. I know where he wants. तो मैकलरी को वाउंड यानी घायल कर दिया है इवांस ने, वह भाग चुका है। तो मैकलरी कहते हैं, जो कि प्रिस्ट हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथ धीरे से ऊपर उठाए और उसका जो फेस था वह पूरी तरह से ट्विस्टेड हो चुका था पेन में, यानी ऐंठकर टाइट हो गया था उसका चेहरा दर्द की वजह से। उसने कहा डिना वरी अबाउट द एम्बुलेंस। डिना वरी मीन्स इट्स जर्मन लैंग्वेज डोंट वरी, है ना। तो जर्मन लैंग्वेज में डोंट वरी को डिना वरी। उसने कहा डिना वरी, इस बात एम्बुलेंस की चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, आप जल्दी से पुलिस को बुलाओ, मुझे पता है वह कहाँ है, मुझे पता है कि इवांस कहाँ गया है। उसकी आंखें दर्द की वजह से और खून जो चल रहा था उसकी वजह से बंद हो जाती है और ऐसा लगता नहीं होता है कि एक बड़ी बड़ी रेन ड्रॉप खून की बड़ी बड़ी जो बूंदें थी वह लकड़ी के फर्श पर नीचे गिरती है और उसका हाथ टेबल पर जाता है और उसे जर्मन क्वेश्चन पेपर मिल जाता है। और उसने फिर से कहा अपने हाथ को वह टाइटली अपने खून पर लगाता है जिससे कि खून बंद हो। वह कहता है कि जल्दी से गवर्नर को बुलाओ, मुझे पता है कि इवांस कहाँ गया है। ऑलमोस्ट इमीडिएटली sirens sounding. Prison officers barked orders. Puzzled prisoners pushed their way along the corridors. Doors were banged and bolted, and phones were ringing everywhere. And within a minute, McCleary with Jackson and Stephen supporting him on either side, his face now streaked and caked with drying blood, was greeted in the prison yard by the governor, perplexed and grim. तो लगभग तुरंत ऑलमोस्ट इमीडिएटली सायरन्स वर साउंडिंग, तो लगभग तभी जेल में चारों तरफ को सायरन्स बजने लगे। पुलिस ऑफिसर्स एकदम से एक दूसरे को ऑर्डर्स देने लगे। जो पजल्ड प्रिजनर्स थे, जो हैरान कैदी थे, वो एक दूसरे को पुश कर करके देखने लगे कॉरिडोर में से जाकर देखने लगे कि ये हुआ क्या है। दरवाजे बहुत जोर से बैंग करके यानी धमाके की आवाज़ करके झटाझट बंद, फटाफट दरवाजे को बंद कर दिया गया और चारों तरफ को फ़ोन किए जा रहे थे। और उसी बीच मैकलरी को जैक्सन ने और स्टीफन ने सपोर्ट करते हुए दोनों साइड से पकड़ते हुए वह उसको किसी तरह से गवर्नर के पास लाए और उसके चेहरे से खून बह रहा था जो कि केकड़ हो चुका था, जो कि जम चुका था, पपड़ी में बन चुकी थी। और गवर्नर ने उसको ग्रीट किया। गवर्नर ने उस मैकलरी जो कि प्रीस्ट थे, जो कि वाउंडेड थे, उसका अभिवादन किया, उसको ग्रीटिंग किया। वह बहुत ही परप्लेक्स एंड ग्रीन था, बहुत हैरान था। गवर्नर हैरान था, लेकिन उसने फिर भी उसका ग्रीटिंग किया, उसको कहा कि आइए मुझे बताओ क्या बात है। वी मस्ट गेट यू टू हॉस्पिटल इमीडिएटली, आई जस्ट डोंट यू कॉल द पुलिस। यस दे आर ऑन देयर वे बट आई एम राइट लुक हियर। Awkwardly, he opened the German question paper and thrust it before the governor's face. तो गवर्नर कहता है कि हम तुम्हें अभी हॉस्पिटल में लेकर चलते हैं तुरंत। और गवर्नर जो प्रिस्ट हैं हमारे, वो पूछते हैं कि क्या आपने पुलिस को बुला लिया, या कॉल द पुलिस। यस हाँ, मैंने पुलिस को बुला लिया है और पुलिस रास्ते में आती होगी। लेकिन मैकलरी कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, देखो यहाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसने बड़ी ही ऑकवर्डली, बहुत ही बुरी तरीके से, बहुत ही उसको पेन हो रहा था, उसने जर्मन क्वेश्चन पेपर खोला और उसे एंट्रस्टेड बिफोर द गवर्नर फेस, और उसे गवर्नर के फेस के सामने किया। इट्स देयर, डू यू सी व्हाट आई मीन। यहाँ देखो, क्या तुम्हें पता है मेरा क्या मतलब है। द गवर्नर लुक्ड डाउन एंड रियलाइज व्हाट मैकलरी वाज ट्राइंग टू टेल हिम। गवर्नर देखता है और समझ जाता है कि मैकलरी मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है। A photocopied sheet had been carefully and cleverly superimposed over the last originally blank page of the question paper. एक फोटोकॉपीड सीट थी, एक फोटोकॉपी किया हुआ सीट था जो कि एग्जाम में नहीं होना चाहिए, और वह बड़ी ही केयरफुली एंड क्लेवरली, बड़ी ही चतुराई से वह सुपर इम्पोज कर रखा था लास्ट पेज पर, वह चिपका रखा था लास्ट पेज पर जो कि ओरिजिनली ब्लैंक होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, a video has been too lengthy today. It's 39 minutes and 40 seconds.
So we cannot continue in this video your lesson. Lesson is very lengthy, and we will try to complete this chapter in the next video. That's why I am ending this chapter here for tomorrow. So please watch it and try to prepare yourself for the examination. Okay, thank you. Bye.